मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक क्लासेस खुले नहीं हैं, लॉकडाउन है ना। क्लासेस बंद, हालांकि बाज़ार तो खुल गया है मगर क्लासेस अभी नहीं खुले हैं। तो एक तरह से ठीक ही है कि आप भी घर में रह के पढ़ रहे हैं। बाहर अगर आप आके पढ़ेंगे तो अभी कोरोना का डर बना हुआ है, ठीक है। वैक्सीन आया नहीं अभी तक, तो हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं पूरे फोर्स। मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए। अभी इस साल आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप का समय बहुत बच रहा है। अगर आप क्लास आते तो आने जाने में भी टाइम आपका लगता था, ठीक है ना। तो वो सब टाइम का आप इस्तेमाल करें। और वीडियो लेक्चर मैं आपको भेजता हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 2-3 बार देख करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा आप करिए, अपनी फोर्स लगाइए। हम भी अपना फोर्स देखिए लगा ही रहे हैं। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था, और जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताया है, सम भी बताया है, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आपका हेल्प किया है। सवाल बना के मैंने आपको भेजा था। और आपका जो भी डाउट्स था वो भी आपने क्लियर किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्लियर किया है, डाउट कंप्लीट किया है लॉगरिथमिक फंक्शन तक। और अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से, आपको जो नंबर दिया हुआ है उससे आप कंसल्ट करेंगे मेरे से, है ना। ठीक है, आज मैं आपको आगे के टॉपिक को बताता हूँ जो कि है पैरामेट्रिक फंक्शन। यानी आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन ये करेंगे। तो पहले तो मुख्यतः ये है कि ये समझ लिया जाए कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक जो फंक्शंस हम लोगों ने देखा है उसको समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या फंक्शन देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए सिंपल फंक्शन देखे थे, y एक तरफ और x दूसरे तरफ होता था। जनरल फंक्शन y बराबर fx, ठीक है, जिसमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग सम बना लेते थे शुरू में, जब शुरुआती दौर था। फिर उसके बाद देखिए हम लोग पढ़े इम्प्लिसिट फंक्शन, जहाँ x और y साथ में होता था, ठीक है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन था। उसके बाद हम लोग पिछले क्लासेस में ही पढ़े लॉगरिथमिक फंक्शन, जहाँ वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आ रहा था, ठीक है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन था। आज हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ना चाह रहे हैं। तो आखिर ये पैरामेट्रिक क्या है वो हम लोग समझते हैं। एक तो ये वर्ड पैरामेट्रिक यानी पैरामीटर आ रहा है। पैरामीटर का मतलब होता है दायरा, बंधन, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो कुछ उसी प्रकार का ये फंक्शन का डिस्क्रिप्शन भी है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये हर टाइप के फंक्शन में एक्स और वाई एक ही साथ होता था, एक इक्वेशन में होता था। मगर ये पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होगा कि जैसे मान लिया y इक्वल्स टू एफ टी और x इक्वल्स टू जी टी। यानी देखिए इस बार आपको y और x अलग अलग दिए होंगे। यहाँ देखिए सभी फंक्शंस में y और x किसी न किसी तरह एक ही साथ होते थे, या तो एक साथ एक तरफ हो या तो इक्वल्स टू के इधर उधर हो। मगर यहाँ क्या है कि y अलग ही फंक्शन दिखेगा और x दूसरा फंक्शन दिखेगा, ठीक है। मगर इन दोनों को जोड़ने वाला, जैसा भी मैंने कहा, बंधन, पैरामीटर मतलब बंधन होता है। तो इन दोनों को यानी x और y को जोड़ने वाला एक तीसरा वेरिएबल यहाँ पर आएगा, जो कि आमतौर पे t दिया जाता है अलजेब्रिक क्वेश्चंस में, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वहाँ पे थीटा दिया जाता है ना। यानी यहाँ पर 3 वेरिएबल काम करेगा। एक तो y जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, दूसरा x जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, तीसरा यहाँ पर आएगा t इन द केस ऑफ अलजेब्रा और थीटा इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसको हम लोग कहेंगे पैरामीटर। यानी यहाँ पर t जो है, ये t ये थर्ड वेरिएबल है। थर्ड कैसे? क्योंकि 2 वेरिएबल तो पहले सब लोग जानते हैं, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट। तो ये थर्ड वेरिएबल जिसको कहते हैं पैरामीटर, ठीक है, ये है पैरामीटर। तो अब प्रश्न उठता है कि पैरामेट्रिक फंक्शन को हम लोग बनाएंगे। पहचान तो समझ गए कि y और x अलग होगा और उन दोनों को जोड़ने वाला एक थर्ड वेरिएबल आपको दिख जाएगा। तो ये कहलाएगा कैसा फंक्शन? पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये सवाल बनेगा कैसे, ठीक ना। तो फॉर्मूला वही है डिफरेंशिएशन का जो हम लोग पहले सीखे हुए। अब हम आपको सम के थ्रू ही सवाल समझाते हैं किस प्रकार से ये बनेगा, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया, साथ में दूसरा क्वेश्चन भी लिया। तो पहले पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आप बहुत अच्छा से समझ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ x अलग है, y अलग है। अभी मैंने समझाया पैरामेट्रिक, और देख रहे हैं यहाँ पे t भी दिख रहा है, थर्ड वेरिएबल पैरामीटर है, ठीक है।
यानी ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन है। एक बात और है, ये भी आप समझ रहे हैं कि अलजेब्रिक है केस, देखिए आपको टी दिख रहा होगा इसमें, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें तीसरा वेरिएबल थीटा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो आप देखिए जैसे पहला x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर लेंगे, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर फंक्शन में y बराबर एफ एक्स दिया है तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई इधर का जो वेरिएबल होता है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स लगाते हैं। अब यहाँ देखिए इधर टी दिया हुआ है, टी इधर एक्स और यहाँ टी है, तब हमको यहाँ पर डी बाई डी टी लेके चलना होगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इधर दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ए कांस्टेंट टर्म है और डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर, ठीक है, यानी इधर वेरिएबल जो था राइट हैंड साइड में वो टी था, इसलिए टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, डी बाई डी टी निकाल रहे हैं। इस तरह से dx बाई डी टी जो है ये एक कांस्टेंट है। अब देखिए वही फॉर्मूला जो शुरू में हम लोग पढ़े थे, x का पावर n क्या होता है, n x का पावर n माइनस वन, यानी ये कितना हो जाएगा 2t का पावर 2 माइनस वन। ये वेरिएबल भी सेम है तो कोई डेरिवेटिव नहीं बचेगा, मतलब ये हो गया 2at, ठीक है। अब दूसरा इसी प्रकार y को लेके चलेंगे, ऑल्सो y इक्वल्स टू 2at। फिर यहाँ पे देख रहे हैं राइट हैंड साइड में वेरिएबल जो थर्ड वेरिएबल t ही है, तो फिर यहाँ क्या लगेगा dy dt, टू ए कांस्टेंट टर्म है तो dy dt ऑफ t, तो ये हो गया dy बाई dt इक्वल्स टू 2a और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, जैसे x का होता है यहाँ dy बाई dx ऑफ x 1 होता है, तो dy बाई dt ऑफ t कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या है 2a। अब फाइनली हम लोग को निकालना तो dy बाई dx ही है, dy बाई dx। तो देखिए पैरामेट्रिक में क्या, पहले x को हम लोग डिफरेंशिएट किए, y को डिफरेंशिएट किया, अब हमको dy बाई dx फाइनली निकालना है, तो यही दोनों डेरिवेटिव के सहारे हमको dy बाई dx निकालना है। तो देखिए dy बाई dt और dx बाई dt हम लोग निकाल रहे हैं। अब हमको क्या करना चाहिए, तो पहले dy बाई dt इनटू और ये जो dt बाई dx बाई dt है इसको हम dt बाई dx लिख दें, जिससे फर्क क्या होगा, ये dt कटेगा और देखिए dy बाई dx इक्विवेलेंट आ जाएगा, मतलब ये दोनों के सहारे ही हमको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dt लिखे, dy को ऊपर रखना था और dx बाई dt है तो इसको हम dt बाई dx कर लिए, क्योंकि dx को हमको नीचे लाना है, dt काटेगा dy बाई dx आएगा। अब यहाँ से वैल्यू dy बाई dt का 2a है और यहाँ देखिए dx बाई dt है 2at बाई 1, किसी भी टर्म के नीचे 1 होता है, जब इसको पलटिएगा तो ये भी पलटेगा, यानी कितना हो जाएगा 1 बाई 2at, इस तरह से 2a कट जाएगा, कितना रिजल्ट आएगा 1 बाई 2। देखिए ये हो गया डिफरेंशिएट, यानी फॉर्मूला पहले वाला ही अप्लाई हो रहा है, सब सिस्टम थोड़ा सा वो नया है कि x और y को आप अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे और फाइनली dy बाई dx रहेंगे, ठीक है ना। देखिए अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ठीक है। तो पहले हम लोग x को लिए, ये a थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है राइट साइड में थीटा है तो डी बाई डी थीटा, जैसे यहाँ पे t था तो डी बाई डी टी, या थीटा तो डी बाई डी थीटा, है ना, क्लियर है ये एकदम। और यहाँ पर भी डी बाई डी थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा, ये कांस्टेंट है इसको बाहर ही रखें, dx बाई डी थीटा a। देखिए अगर यहाँ x होता और d बाई dx निकालते तो 1 होता ना, यहाँ थीटा और d बाई डी थीटा निकालते 1 होगा। उसी तरह साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो गया डिफरेंशिएट, यहाँ जाइए ऑल्सो y इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा, फिर आपको d बाई डी थीटा ही यहाँ लगाना है क्योंकि थीटा है, ए कांस्टेंट डी बाई डी थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो dy बाई डी थीटा ये रहा a। अच्छा 1 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है में 0 हो जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा निकाल लिए, फाइनली हमको निकालना क्या है dy बाई dx, तो यहाँ dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, तो dy बाई डी थीटा है a साइन थीटा और dx बाई डी थीटा निकला हुआ है, ठीक है। हमको डी थीटा बाई dx क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डी थीटा का क्या आपको dy बाई dx इक्विवेलेंट करना है, यही दोनों का सहारा है, ठीक है। तो इसके नीचे 1 है तो जाहिर सी बात ये पलट जाएगा और नीचे चलाएगा a 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ तक रिजल्ट छोड़ सकते हैं, ठीक है। मगर देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, dy बाई dx के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा हम लोग जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा के लिए 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो ये कहाँ से आया,
मल्टीपल और सब मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जैसे साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, एंड जितना एंगल उसका आधा, तो चूंकि थीटा है तो थीटा बाई टू आ जाएगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहाँ जितना एंगल उसका आधा, अगर 2 थीटा होता तो यहाँ थीटा है ना। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस भी कट जाएगा तो साइन बाई कॉस रिजल्ट आ जाएगा tan थीटा बाई। तो इस तरह से आंसर आ गया। तो आप एक बात जरूर दिमाग में रखिए, डिफरेंशिएशन जब भी आपको बनाना है तो जो बेसिक जो पहला दूसरा एक्सरसाइज था जिसको मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत बढ़िया से बनाइए, ठीक है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मान लिया कहीं आपको बीच में दिक्कत हो रहा है लॉग वाले में और कहीं, आप हमसे कंसल्ट करिए, मगर आप एक चीज़ और दिमाग में रखिए, आपके पास वीडियो लेक्चर दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो पीछे वाला को फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन शुरू से देख सकते हैं। अगर मैं आपको लाइव क्लास देता तो देखिए वो रिव्यू नहीं हो पाता, और अभी आपके पास वीडियो है, कुछ डाउट है तो आप उसको पीछे से दोबारा उसको देख सकते हैं, है ना। ठीक है, देखिए अब ये फंक्शन है, ठीक है, dy बाई डी एक्स पता करना है, x अलग है y अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, थीटा आपको दिख रहा है। तो पहले x इक्वल्स टू a ई थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ले लिए, और डी बाई डी थीटा लगाएं यहाँ पर, ये कांस्टेंट है बाहर रखे, डी बाई डी थीटा ई थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये रहा डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यानी सारा बेसिक से डिफरेंशिएशन आ रहा है। सिर्फ यहाँ फंक्शन में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल रहा है कि किस प्रकार से डेरिवेटिव का प्रयोग करें इस फंक्शन में, बाकी डिफरेंशिएशन तो नहीं बदलता है, वो बेसिक आपको एकदम क्लियर रखना है, ठीक है, वहीं से सारा बनता चला जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल पहले क्या आएगा, ई थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, विच है प्लस, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ व्हाट ई थीटा। तो ये रहा ए, डी बाई डी थीटा के जो पहले वैसे ही रहा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन यानी माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, वेरिएबल सेम था तो कोई डेरिवेटिव यहाँ नहीं बचना है। डी बाई डी थीटा के पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो पहले रहता है उसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग करते नहीं, वैसे ही उतार देते हैं। अच्छा ई थीटा, जैसे ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ई टू द पावर एक्स, वैसे ई थीटा का ई का पावर थीटा होगा। तो देखिए डिफरेंशिएट हो गया, मतलब डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी ए ई थीटा देखिए कॉमन है, उसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए कट जाएगा कॉस कॉस, तो इस तरह से साइन थीटा 2 साइन थीटा हुआ, तो हो जाएगा 2 a e थीटा और साइन थीटा। ये 2 कहाँ से आया, तो चूंकि साइन 2 साइन थीटा है तो 2 a थीटा और साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग ये y वाले को करेंगे, e थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये रहा d बाई डी थीटा लगा रहे हैं, ये कांस्टेंट है, बाहर रखें ई थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये रहा डी वाई बाई डी थीटा, ये रहा ए। अब देखिए यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो पहले क्या आया, ई थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, विच है प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ ई थीटा। तो इस तरह से डी वाई बाई डी थीटा, ये रहा ए, इसके पहले जो है वो वैसे ही रहा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, इसके पहले जो टर्म है डिफरेंशिएशन उसका तो होगा नहीं, वैसा ही रहेगा, और ई थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई थीटा। अब क्या है, यहां से कॉमन निकालिए, ई थीटा कॉमन क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन साइन कट गया, तो कॉस कॉस 2 कॉस, 2 a ई थीटा और क्या कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल लिए। अब हम लोग को फाइनली निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू यहाँ पर जो डी एक्स बाई डी थीटा था ये पलट के लिखना होगा, यानी डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू डालें, और यहाँ पर dx बाई डी थीटा है, ये इसका नीचे 1 है, ये पलटेगा तो ये नीचे चला आएगा,
क्योंकि यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स है, देखिए यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा है, पलटना होगा क्योंकि 2a ई थीटा साइन थीटा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या है कॉट थीटा बन गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा पैरामेट्रिक फंक्शन का क्या सिस्टम है ना। तो आप ऐसा करें कि आप इस एक्सरसाइज को बनाएं, सिस्टम तो आप समझ गए, मगर एक चीज़ अब जरूर दिमाग में रखें कि डिफरेंशिएशन अगर बढ़िया से थॉरोली बनाना है तो आपको पुराना जो लेक्चर है यानी डिफरेंशिएशन जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना होगा, वही ना आप सीख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे देखिए फंक्शन बदल रहा है, कंडीशन चेंज हो रहा है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम कहीं हो रहा होगा, अगर सपोज दैट मान लिया ऐसा प्रॉब्लम तो किसी को नहीं हो रहा होगा, सारा तो क्लियर कर ही रहे हम सेट आया, हम लोग मेरे से टच में है आप लोग, ठीक है, जो डाउट है क्लियर करते जा रहे हैं। मगर फिर भी अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हो जिनको कुछ परेशानी है, नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ तो वीडियो सेव है आपके पास, तो आप देख सकते हैं दोबारा क्या 3 बार करके देख सकते हैं, एक बार और बात समझ में आपको आराम से फिर आ जाएगा, वो क्लियर रहेगा तो आगे फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आ जाएंगे, ठीक है, वो आगे के बाद है, फिर हम लोग एप्लीकेशंस में आएंगे, तो ये सब क्लियर रखना होगा, तो आपको उधर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और आप अपने समय का पूरा प्रयोग करिए, ठीक है ना। 11 के स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, आप भी आपके नॉलेज में भी हो तो उनको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दे दें, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय।